नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ हुई पड़ी है और उस पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा रही है, सैंक्शन लगा रही है। ऐसे में दोस्तों, इंडिया रशिया के साथ में तो नहीं है लेकिन उसके खिलाफ भी नहीं है। जब यूएन में रशिया के खिलाफ वोटिंग हुई तो इंडिया ने रशिया के पक्ष में वोट नहीं दिया, लेकिन उससे एब्सेंट रहा। एक तरह से हमने रशिया का साथ ही दिया। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है और साथ ही रशिया पर हमारी डिपेंडेंस कितनी है, स्पेशली डिफेंस वेपन सिस्टम को लेके, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशिया इंडिया का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। रशिया ने बहुत समय पर इंडिया की मदद की है, स्पेशली जब पाकिस्तान के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ और अमेरिका और बाकी दुनिया जब पाकिस्तान के साथ थी, तब भी रशिया ने हमारा साथ दिया। ऐसे में इंडिया ने 2000 के अंदर रशिया के साथ में एक मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन बनाया, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखते हुए। और अभी की बात करें तो 70% इंडिया का मिलिट्री आर्सेनल रशियन ओरिजिन है। अगर सिप्री की रिपोर्ट को भी मान ले तो भी ये बिल्कुल सही है कि 2/3 शेयर रशिया का है। अगर हम वेपन सिस्टम की बात करें तो हमारे T-72 टैंक और T-90 टैंक रशियन ओरिजिन है। हमारा ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य भी सोवियत ईरा का एक शिप है। और इसके अलावा 43 MiG-29K है जो नेवी के मेन फाइटर जेट हैं, वे भी रशियन ओरिजिन है। 10 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी रशियन ओरिजिन है। इसके अलावा 17 फ्रिगेट भी जो तलवार क्लास के हैं रशियन ओरिजिन है। इसके अलावा हमारी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी हमने रशिया से ही लीज पर ली हुई है और 14 अन्य सबमरीन भी रशिया की ही ओरिजिनल किलो क्लास की सबमरीन है। हमारे जो सारे एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है वो रशियन ओरिजिन है, IL-78 जिनका नाम है। इसके अलावा दोस्तों अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जो रशियन ओरिजिन है। अगर हम 1991 की बात करें तो इंडियन आर्मी का 70% आर्मामेंट और एयरफोर्स का 80% आर्मामेंट जो था और नेवी का 85% रशिया पर डिपेंड था, यानी सोवियत रीजन का था। हालांकि अब हमने रशिया पर डिपेंडेंसी कम कर दी है। हमने बहुत से वेपन सिस्टम US से, इसराइल, फ्रांस, इटली से खरीदे हैं। तो ऐसे में अब डिपेंडेंस कम जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी इसमें 49% जो हिस्सा है वो रशिया का ही है। 2002 से 2019 के बीच की बात करें तो आपको बता दें दोस्तों, जो ग्रिगोरिविच क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट हैं, 4 हमने $4 बिलियन के अंदर डील की थी, 2 इंडिया में बनाए जा रहे हैं। 200 कामोव के 226 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए डील हो जाती है $1 बिलियन में, तो 140 इंडिया में बनाए जाएंगे। 5 S-400 सिस्टम जो कि $5.5 बिलियन की डील है, वे भी हमें रशिया से मिल रहे हैं। इसके अलावा 4 एडमिरल ग्रिगोरिविच प्रोजेक्ट 113.46 M के फ्रिगेट हैं और साथ ही अकुला क्लास की जो सबमरीन है लीज पर लेनी है, ये भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा AK-203 राइफल की बात करें तो ये भी इंडिया में अमेठी फैक्ट्री के अंदर बनाई जानी है। इसके अलावा दोस्तों मैन पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम जो कि एक मिसाइल है, एम्यूनिशन, ऑर्डिनेंस स्टोर और अन्य दोस्तों चीज़ों की डील हम रशिया के साथ कर रहे हैं। और T-90 टैंक और 12 सुखोई 30 MKI के लिए भी हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं। और जिस तरह के प्रतिबंध रशिया के ऊपर अब लग रहे हैं नेटो के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा, USA के द्वारा, उससे उसकी डिफेंस इंडस्ट्री प्रभावित होगी। और स्पेशली अगर काटसा की बात करें, इस एक्ट के तहत इंडिया पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि S-400 खरीदने के लिए अभी तक इंडिया पर कोई सैंक्शन नहीं लगाई गई है। और ब्रह्मोस हमने जो फिलीपींस को सेल करनी है $375 मिलियन के अंदर, यूक्रेन क्राइसिस से ये भी अफेक्टेड हो सकती है। हालांकि इंडिया इसका कोई सोल्यूशन जरूर ढूंढ रहा होगा, लेकिन ये बात तय है कि रशिया से हम दूर नहीं हो सकते। स्पेशली हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट को देखते हुए और हमारी सिक्योरिटी को देखते हुए यह ठीक नहीं होगा कि हम रशिया से दूर जाएं। और इंडिया इसीलिए रशिया के साथ खड़ा है और बहुत सी वो चीज़ें भी कर रहा है जिससे इस क्राइसिस को दूर किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।